नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, निकाय चुनाव के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। एसएससी सीजीएल 2023 आवेदन का आखिरी मौका है। बीएड अर्हता मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और 12,460 शिक्षक भर्ती शून्य जनपद बेरोजगारी पर हम चर्चा करेंगे। 2 दिन अंतर से प्रमोशन से चूक जाएंगे। डीएलएड 3 बार से अधिक बैक मामला। बेसिक शिक्षा विभाग में अब शिक्षा अवकाश को खत्म किया गया है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले ही बताया गया था कि आयोग भर्ती प्रस्तावों को ठीक करा रहा है और टीटी वालों को मौका। दोस्तों, देखा जाए तो निकाय चुनाव बाद समूह ग के पदों पर जो भर्ती है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर टीटी गलत लिख दिया है, ये पीईटी होना चाहिए। तो यूपी में समूह ग के पदों पर सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी SSC चुनाव के बाद भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सबसे पहले कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए आयोग को अभी तक 4500 से अधिक पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। इस संख्या में अभी और बढ़ोतरी होगी। तो ये सबसे बड़ी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होगी और 4500 से अधिक पद होंगे। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी SSC पीटी 2022 के लिए साल के अंत तक सभी रिक्तियों के आवेदन लेने की तैयारी में है। इसमें विभिन्न विभागों से भर्ती प्रस्ताव मिल चुके हैं। वह इन पदों को पदवार अलग अलग करा रहा है। आयोग चाहता है एक समान और एक योग्यता वाले पदों का विज्ञापन एक साथ निकाला जाए, जिससे युवाओं को आवेदन करने में सुविधा हो और अलग अलग फॉर्म भरने के लिए बार बार पैसे न देने पड़े। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक देखा जाए तो समूह ग के विभिन्न पदों के उसे भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिसमें कनिष्ठ सहायक और तकनीकी वर्ग के पद हैं। तकनीकी वर्ग के पदों के लिए इस बार अलग से आवेदन लेने की तैयारी है। इसके लिए मिली रिक्तियों को अलग किया जा रहा है। निकाय चुनाव के बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार आवेदन लेने के कुछ दिनों बाद ही परीक्षा पाठ्यक्रम भी जारी किया जाएगा, जिससे आवेदन करने वाले को तैयारी करने का भरपूर मौका मिले। कम परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। देखिए, आयोग भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्र के मानक भी नए सिरे से लागू करने जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि बड़ी परीक्षाओं के लिए प्रमुख शहरों में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। निजी स्कूलों को बहुत जरूरी होने पर केंद्र बनाया जाएगा। इसे बनाते समय संबंधित जिले के डीआईओएस से स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, जिससे धांधली की संभावना बंद हो सके। तो कुल मिला के 4500 से अधिक पदों पर जो आप तैयारी है कनिष्ठ सहायक तकनीकी वर्ग के लिए आप शुरू कर दें। दूसरी अपडेट है दोस्तों, डीएलएड में आउटर लिमिट मामले में एनसीटीई व सरकार से जवाब तलब किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनसीटीई से डीएलएड कोर्स की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अवसर देने यानी कि आउटर लिमिट मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा मांगा है। इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे पर असंतोष जताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब मामले में अगली सुनवाई 25 मई को की जाएगी। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने शीतल व 51 व साक्षी व 77 अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने एनसीटी से पूछा है कि 2013 से 18 तक शुरू होने वाले डीएलएड कोर्स के सभी शिक्षा सत्रों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर देने पर उसका क्या स्टैंड है। क्या राज्य सरकार का यह निर्णय निर्धारित मानक के विपरीत नहीं है। परीक्षा की आउटर लिमिट बढ़ाने की छूट से पहले एनसीटी की अनुमति ली जानी चाहिए अथवा नहीं। कोर्ट ने कहा है कि दोनों ने हलफनामा दाखिल नहीं किया तो जवाबदेही अधिकारियों को तलब किया जाएगा। तो ये बहुत ही पेचीदा मामला हो चुका है। डीएलएड में 3 बार से अधिक बैक मामले में ये सुनवाई चल रही है। लगातार मैटर ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सरकार छूट देने के पक्ष में थी, लेकिन यहाँ पर कोर्ट में मामला है और कोर्ट का यही कहना है कि एनसीटी से परमिशन क्यों नहीं ली गई। जब एनसीटी की गाइडलाइन में 3 बार का उल्लेख है तो 3 से अधिक मामले में एनसीटी से परमिशन लेनी चाहिए थी, और अगर नहीं ली गई है तो एनसीटी का क्या स्टैंड है। क्या राज्य सरकार की ये कदम सही है या गलत है। तो चलिए दोस्तों, जो जैसी अपडेट होगी आपको 25 मई की सुनवाई के बाद मिल जाएगी। दोस्तों, आज की डेट में देखा जाए तो सीजीएल 2023 का आवेदन हो रहा है। 3 अप्रैल से आवेदन शुरू हुआ था। अब 10 और 11 मई को संशोधन के लिए वेबसाइट पर लिंक जारी होगा। तो आज लास्ट डेट है।
अगर आप आवेदन कर चुके हैं 5 मई तक शुल्क जमा कर सकते हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग ने शुल्क जमा करने के लिए 1 दिन का समय बढ़ाया है। पहले 4 मई तक शुल्क जमा कर सकते थे। तो 3 अप्रैल से आवेदन शुरू हुआ था। 4 मई तक ऑनलाइन फीस जमा होनी थी। पहले चालान के जरिए यहाँ पर 5 मई तक फीस जमा होनी थी, जो अब 6 मई कर दी गई है। पहले आवेदन का संशोधन 7 और 8 मई को होना था, अब 10 और 11 मई को होगा। तो आप लोग अगर फॉर्म नहीं अप्लाई वगैरह किए हैं तो फाइनली अप्लाई कर लीजिए, आज आखिरी मौका निकल के आया है। और दोस्तों देखा जाए तो बीएड अर्हता मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यूपीएचईएससी अपनी दलील पर कायम है। तो दोस्तों बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करने और फिर से आवेदन लेने का आदेश दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अपनी दलील पर कायम है। उसने यूजीसी से निर्धारित मापदंड पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और उसी पर करना चाहता है। फिलहाल आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सुलझेगा। प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों के लिए 1017 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होनी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने इसके लिए जुलाई अगस्त 2022 में आवेदन लिया था। कुल 90,159 आवेदन आए थे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ विद्यार्थियों ने बीएड विषय की अनिवार्य अर्हता के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था कि बीएड का विज्ञापन रद्द करके सभी अभ्यर्थियों के आवेदन का शुल्क वापस करें। उसके बाद भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से निर्धारित मापदंड को मानते हुए आवेदन लिया जाएगा। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिव जी मालवीय ने बताया है कि इस मामले में आयोग ने फैसला लिया है कि आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो दोस्तों जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उन्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीएड अर्हता मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। दोस्तों देखा जाए तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 30 अप्रैल तक की वरिष्ठता सूची मांगी है। तो ऐसे में 2 दिन के अंतर से प्रमोशन से चूक जाएंगे 6,500 शिक्षक। मामला है 12,460 शिक्षक भर्ती का, लेकिन इससे अहम मामला है कि 5 साल से 6,000 बेरोजगार लड़ रहे हैं। तो प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं था। इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को किसी एक अन्य जनपद में आवेदन की छूट दी गई थी। हालांकि 51 जिलों में रिक्त पद थे, वहां से बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने यह कहते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि भर्ती में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, भले ही शून्य जनपद के अभ्यर्थियों की मेरिट अधिक क्यों न हो। हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2018 को शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। यह मामला आज तक हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो देख सकते हैं 6 साल से बेरोजगार भटक रहे हैं। 24 जिलों के ऐसे छात्र जिनकी मेरिट ज़्यादा है लेकिन उनके यहाँ सीट नहीं थी। तो यह कहाँ का न्याय है कि उनको बेरोजगार रखा जाए। भाई अब तो राज्य स्तर पर वरीयता थी, लेकिन उस टाइम पर जिला वरीयता चलती थी। तो यही मामला फंसा हुआ है और इसी की वजह से 6 साल से जो लगातार बेरोजगार हैं, 5 साल से बेरोजगार हैं, वो लगातार लड़ रहे हैं। देखा जाए तो 5 साल का वक्त बीत चुका है, एक लंबा अरसा बीता है कुल मिलाकर के। दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में प्रतिकर व पढ़ाई की छुट्टी अब नहीं मिलेगी। सीसीएल भी अधिकतम 30 दिन भी लिया जा सकेगा। तो प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न तरह के अवकाश लेने की व्यवस्था का सरलीकरण कर दिया गया है। वर्तमान में किसी भी तरह के अवकाश लेने के लिए स्टाम्प की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा प्रतिकर व पढ़ाई के लिए मिलने वाले अवकाश को भी समाप्त कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा कठोर कदम हुआ है कि प्रतिकर अवकाश नहीं मिलेगा। अगर कोई वो जैसे कि बीएलओ वगैरह की ड्यूटी करते थे तो प्रतिकर अवकाश मिलता था। मान लिया संडे को भी ड्यूटी में जा रहे हैं, छुट्टी है उस दिन भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनके एवज में एक अवकाश मिलता था। लेकिन अब ऐसा अवकाश नहीं मिलेगा। ड्यूटी का मतलब ड्यूटी है। और दोस्तों पढ़ाई के लिए भी अवकाश मिलता था। 5 साल तक का एजुकेशनल लीव लिया जा सकता था, लीव विदाउट पे। आपको वेतन नहीं मिलता था,
लेकिन अब इस व्यवस्था को भी ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर बनना चाहते हैं और सिर्फ टीचर ही रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर, तभी आप बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर को ज्वाइन करें, अन्यथा आप पहले तैयारी कर लें और फिर आएँ बेसिक में। ये कुल मिला के बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई सारी अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।